तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू के 20-30 मिनट जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो उस टाइम मेरी हेल्थ इतनी अच्छी, मतलब मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैंने ना काम-काम की बात करी, हँसी-मज़ाक थोड़ा कम किया, तो आपको 20 मिनट बोरिंग लग सकता है। लेकिन 20 मिनट के बाद जब मैं रिकवरी करके आया हूँ, तो धमाल मचा दिया मैंने लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर देखना, 20-10 मिनट से मुझे जज मत करना, वरना जो चीज़ें आगे मिलनी है वो मिस कर दोगे आप। बहुत प्यारी-प्यारी बातें मैंने आगे बताई हैं, पर 20 मिनट से मुझे जज मत करना, पूरा लेक्चर देखना प्लीज़, मेहनत लगती है हर काम में। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पिछली बार हमने बात इस बात पे छोड़ी थी कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब मुद्दा ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। तो इसके लिए कहानी क्या है? कहानी है, देखिए कि अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर कोई होगा, 3 डिग्री अल्कोहल कोई होगा, जैसे मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आपको पता है कि जब हम लुकास रिएजेंट डालेंगे, तो लुकास रिएजेंट डालेंगे तो OH हट जाएगा। आपको पता होगा OH हट जाता है, तो OH हटेगा तो क्या बनेगा? जैसे ही O हटेगा, क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा? आएगा भाई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। जब वो हटेगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा और कार्बन पॉजिटिव बन जाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में ये जो कार्बोकटाइन बना, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? सोचो, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे तो OH हटेगा, OH हटेगा, Cl लगेगा। 3 डिग्री अल्कोहल को जब रिएक्शन करवाएंगे तो अब होता क्या है, जब ये OH हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकटाइन में होता क्या है, ये बहुत स्टेबल होता है 3 डिग्री, क्योंकि देखो इस पॉजिटिव को सपोर्ट करने के लिए यहां से यहां से यहां से 3 लोग हैं, 3 लोग अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, 3 लोग अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने की इस प्रक्रिया को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट यहां पर 3 जगह से मिल रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो ये हो जाएगा स्टेबल, बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा होता है CH3 CH3, और यहाँ एक H होगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो 2 डिग्री में जो कार्बोकटाइन बनेगा, 2 डिग्री का कार्बोकटाइन ऐसा होगा, तो इसके पॉजिटिव को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 बंदा है, इसीलिए इससे कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर पता क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर सपोर्ट में सिर्फ एक कार्बन होता है। 1 डिग्री अल्कोहल में सपोर्ट के लिए कितना कार्बन होंगे? सिर्फ एक कार्बन। तो सिर्फ एक जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा। और इसकी बात करें मिथाइल वाले की, जब कार्बन हो और तीनों H हो, तो यहां तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल वो होगा। समझे मेरी बात को? तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन क्यों शो करता है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, सुनो, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो कार्बोकटाइन है, वो कार्बोकटाइन कैसा है? देखो, वो भी 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल में जो कार्बोकटाइन है वो भी क्या होगा? 3 डिग्री। मतलब 3 जगह से सपोर्ट मिलेगा। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि कार्बोकटाइन जो है इनका ज्यादा स्टेबल होता है। किसका स्टेबल होता है? 3 डिग्री का। 3 डिग्री कार्बोकटाइन, इसको हम कार्बोकटाइन बोलते हैं, कार्बोकटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर जो भी बचा हुआ है। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो व्हाट इज द रीजन दैट 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव? तो रीजन क्या है? बिकॉज इन 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है, जो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। क्या होता है ये? मोस्ट स्टेबल। और जो सबसे ज्यादा, समझ में आया बात? तो मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। आपने 11th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, आपने 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं तो बेसिक से बता रहा हूं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन क्या होता है? फास्ट। तो फटाफट नोट कर लो, मैं भी इसको लिख देता हूं फटाफट, ठीक है? तो मैंने रीजन भी लिख दिया है वर्ड्स में, यू कैन रीड इट आउट, है ना? इसको रीड कर सकते हैं आप लोग इजीली। क्या लिखा है देखो, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, है ना, लुकोस रिएजेंट के साथ। क्यों? बिकॉज इन 3 डिग्री अल्कोहल वी गेट 3 डिग्री कार्बोकटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री कार्बोकटाइन मिलेगा। मतलब 3 डिग्री कार्बोकटाइन का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव
और बगल में 3 कार्बन, ठीक है, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन, मतलब समझ गया ना बात को, बार बार एक ही बात को बोलना सही नहीं लगता है। ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रिपरेशन, ठीक है, तो प्रिपरेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम अभी प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा था लुकास रिएजेंट वाली बात है ना, अब दूसरे मेथड से हम पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम दोबारा वहीं से कर रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल से ही करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन इस बार हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आपको यहां पर ध्यान देना, जान लगाना है पूरा। हाँ सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, क्या हो गया, थोड़ी सी तबीयत खराब है या दिमाग घूम गया है मेरा, मैंने खट्टी गोली क्या क्या खाता हूँ, टॉफी। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हम पढ़ रहे थे, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, मैंने भी खट्टी टॉफी खा ली, ठीक है। इसका कोई गंदा मतलब तो नहीं है ना, इसका मीम में पता नहीं क्या मतलब होता है, नहीं अच्छा मतलब है ना, ठीक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन है फ्रॉम अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, कमर की पेटी बांध लो, पेटी की कमर बांध लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास होगा अल्कोहल, ठीक है साहब, आगे बोलो साहब। अब जब अल्कोहल होगा तो इसके अंदर सबसे जो बेस्ट और फेमस मेथड है वो है SOCl2 वाला, इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनील क्लोराइड। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, सारे ही कराऊंगा, और इसको ना तुम अपने दिल की धड़कन बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि CH3OH अल्कोहल के अंदर जब SOCl2 डालेंगे, SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं, तो यहां पर पता है क्या जादू होने वाला है, सारे लोग फोन वाइब्रेशन पे रख लेंगे, तो यहां से पता क्या होने वाला है, ये बनने वाला है आपका CH3Cl SO2HCl, ये चीजें निकलेगी। अब मेरी बात सुना ध्यान से, मतलब अगर आपको कभी भी हेलो अल्केन बनाना है, हेलो अल्केन समझते हो, ये हेलो अल्केन देखो बन गया हेलो अल्केन, क्या हेलोजन और अल्केन बन गया, हेलो अल्केन बन के तैयार है। क्या ये अल्कोहल था, हाँ, तो फ्रॉम अल्कोहल से हमने हेलो अल्केन बनाया, और इस्तेमाल इसको किया हमने, थायोनील क्लोराइड को इस्तेमाल किया, SOCl2 को। अब बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ऐसा क्या क्या गजब हो जाएगा, तो बता दूं, इस मेथड से बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है इस मेथड के अंदर, सबसे बड़ा फायदा क्या है इस मेथड के अंदर, सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखो, जो तुमने CH3OH के अंदर, अल्कोहल के अंदर जैसे ही SOCl2 डाला, आपका OH हट के ये लग गया Cl, लेकिन साथ ही साथ जो CO2 है और HCl निकला, इसको बोलते हैं हम साइड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, साइड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, साइड प्रोडक्ट। ये जो साइड प्रोडक्ट है ये अपने आप ही उड़ जाएंगे, स्केपेबल गैसेस है। क्या ये, स्केपेबल गैस, स्केप कर जाएंगे। तो 3 चीजों का मिक्सचर मिला, हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें छांटने की जरूरत नहीं है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती भी होती है ना, उसको छांटना पड़ता है, मेहनत बढ़ जाती है। चाय पत्ती को छांटने के लिए चाय छन्ना खरीदना पड़ता है, फिर चाय छन्ना बार बार खराब भी हो जाता है, समय के साथ गंदा भी हो जाता है। तो इस बार छांटने का जो खर्चा है, फिल्ट्रेशन का जो खर्चा है, फिल्ट्रेशन की जो मेहनत है, फिल्ट्रेशन की जो साइंस है, वो कम हो गई। इसीलिए इस मेथड को सबसे ज्यादा फेवर मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन विथ थायोनील क्लोराइड इज प्रेफर्ड, व्हाई। तो फटाफट इसे लिखो, मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हम यूज कर रहे हैं थायोनील क्लोराइड, और इसका एक क्वेश्चन भी लिखेंगे हम, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए मैंने लिख दिया कि व्हाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन विथ थायोनील क्लोराइड इज प्रेफर्ड। ये जो थायोनील क्लोराइड है, जो हमारे पास थायोनील क्लोराइड है, इसकी हेल्प से अल्कोहल में हम जब डालते हैं इसको, तो हमें मिलता है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, देखो क्योंकि ये अल्काइल है, CH3 ये सब अल्काइल कहते हैं, ठीक है ना, अल्काइल, और ये हैलाइड है, हेलोजन है, तो अल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं हम कई बार शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, बाय प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, या फिर अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। नोट्स आपको खुद ही बनाना है। तो वाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड विथ थायोनील क्लोराइड इज प्रेफर्ड। तो रीजन क्या है भाई, इस मेथड को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, बिकॉज वी गेट प्योर अल्काइल हैलाइड, या हमें प्योर हेलो अल्केन मिलता है, प्योर हेलो अल्केन, वी गेट
pure haloalkane as SO2 and HCl formed are escapable gases, कि जो SO2 और HCl बना है वो escapable gases है, वो अपने आप escape कर जाएंगे, हमें प्योर माल मिलेगा, प्योर माल। और जहां प्योर मिलेगा वहां पर तो भाई मजा ही मजा है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल प्योर। सो प्यारे बच्चों, अगला प्रिपरेशन देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रिपरेशन, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिपरेशन, वही प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। दोबारा हमें हेलो अल्केन ही बनाना है, बार बार हम हेलो अल्केन ही बना रहे। हेलो अल्केन को दोबारा बोल रहा हूं, अल्काइल हलाइड भी कह सकता हूं मैं, ठीक है ना? अल्काइल हलाइड, क्योंकि अल्काइल का मतलब क्या होता है? जैसे मिथाइल हो गया और हेलोजन मतलब क्लोरीन हो गया, मिथाइल क्लोराइड ना, मिथाइल अल्काइल, हलाइड हेलोजन। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं? इस बार भी हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। इस बार प्यारे बच्चों हम अल्केन लेंगे। अब मेरा मन है कि भाई मेरे को अल्काइल हलाइड बनाना है, हेलो अल्केन बनाना है, पर इस बार बनाना किससे है? अल्केन से। अब तुम बोलोगे सर ये अल्केन क्या होता है? अरे यार किसको नहीं पता, ये अल्केन CH4 हमारा, ये हमारा भाई अल्केन है। क्या करूं सर इसके अंदर? Cl2 और H डाल दो, Cl2 और H डाल दो। ये मेथड होता है, 11th में ही पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कहते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि यहां पर आपको चीजों को याद करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता कि मैं तुम्हारे अंदर घुस गया, नहीं, मैं तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता, तुम भी इसके अंदर नहीं घुस सकते। बस तुम्हें बार बार इसको रिवाइज करना, लिखना है, पढ़ना है, पढ़ना हो जाएगा। तो जब हम अल्केन से बनाना चाहेंगे, अगर हम CH4 या किसी भी अल्केन के अंदर, जैसे मिथेन है हमारा, मिथेन, इसको हम मिथेन कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अब मिथेन के अंदर मैंने Cl2H डाल दिया, तो पता है क्या बन जाएगा? देखो CH3Cl बन गया, CH3Cl। तो देखो CH3Cl बन गया, और जब CH3Cl बन गया तो हम बोलेंगे भाई हमने अल्केन से क्या बना दिया? बताओ, अल्केन से बना दिया हमने हेलो अल्केन, अल्केन से हेलो अल्केन बन गया। तो जब हम Cl2 और H डालते हैं, ये H क्या है? एनर्जी है, सनलाइट है, ये फोटोन है आपका, फोटोन। तो जब क्लोरीन Cl2 के साथ फोटोन डालेंगे तो ये बनेगा। ये बनता कैसे है सर? थोड़ा बहुत आइडिया दे दो सर, 11th हमने अच्छी नहीं पढ़ी सर। आप तो ये मान के चलो हमें 11th नहीं आता, और मैं यही मान के चलता हूं कि तुम्हें 11th नहीं आता है। तो देखो ऐसे होता है कि जब हम CH, हल्का सा बता रहा हूं, CH4 को ऐसे लिख लिया करो। ट्रिक ऐसा है, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक। ये CH4 है ना, CH4, इसको ऐसे लिख लो, CH3H लिख लो, C3H 1H CH4, और Cl2 को ऐसे लिख लो, Cl2 को हमने लिख दिया, Cl2 को खोल के लिख दिया Cl। अब इसमें पढ़िए सनलाइट, क्या पढ़िए? तो सनलाइट की दीवार, सनलाइट की जो सनलाइट की दीवार है, जो सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट की दीवार से एक Cl और दूसरा Cl अलग हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों Cl अलग हो गए, तो एक Cl इस H को पकड़ लेगा, ठीक है? और जो CH3 बचा और ये Cl बचा आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3Cl, और HCl भी मिलेगा। तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो, एक तो HCl मिलने वाला और एक मिलना है हमें CH3Cl, और हमें इसी से मतलब है, हम छांट वाट लेंगे, भगा देंगे HCl को। तो ऐसे काम हो रहा है, ये ट्रिक है। पर आपको ट्रिक बार बार ट्रिक से थोड़ी चलना है, आपको काम से मतलब रखना है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, आपको करके दिखाना है। फटाफट इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे बहुत सुंदर सा, नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। CH4 ये डाला तो ये बना, ये डाला तो ये बना, ये डाला तो ये बना। अब आंसर करना है आपको। देखो, तो आपको पता है क्या होने वाला है? एक HCl निकलेगा। क्या निकलेगा? एक HCl। तो एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, एक H और एक Cl। तो यहां पर CH3 बचेगा, यहां पर Cl, तो हमारा CH3Cl बनेगा ये। अगली बार भी क्या होगा? एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, तो यहां पर बचेगा CH2। क्या बचेगा? CH2, क्योंकि जब भी हम ये डालते हैं एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, तो यहां का एक H जाएगा और यहां का एक Cl, तो यहां से हमें एक Cl मिलने वाला है, तो एक Cl और ये दो Cl। बोलो क्यों? एक Cl पहले से था, एक Cl यहां से, तो दो Cl आ गया, और एक H हटेगा। बात समझे? वैसे बोलो C के, अब देखो दोबारा इसके अंदर, इस बंदे के अंदर एक H और हटेगा, एक H और हटेगा तो C बनेगा ना, तो एक तो CH और तीन बार Cl, 1 2 3,
मतलब आपको हर बार एक एक एच हटाना है और Cl लगाना है। तो अगली बार क्या होगा, डी में जब एक बार और डालेंगे तो, ठीक है ना, C 1 2 3 4, तो CCl4 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा आसान है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए Cl2HNO वाला, आपको एक एच हटा के Cl लगाना है। दोबारा, जब भी एक क्वेश्चन आए कैसा वाला, Cl2 वाला, HNO वाला, एक एच हटा के Cl लगाना है बार बार। क्या ऑनलाइन में सबको क्लियर है? जो भी लाइव क्लास ले रहे बताओ बताओ, क्लियर लिखो, ऑल क्लियर लिखो, ऑल क्लियर लिखो, ऑल क्लियर लिखो, सब क्लियर, वेरी गुड। भाई बहुत सिंपल है, जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखाए उसके अंदर से एक H निकालो और Cl लगा दो, लगा दिया। फिर दोबारा देखो, पहली बार में हमने डाला Cl2HNO, तो एक H हटाया, Cl लगा दिया, तो ये बन गया। फिर इसके अंदर से एक H हटाएंगे, Cl लगाएंगे, तो ये बन जाएगा। फिर इसके अंदर से एक H हटाएंगे, Cl लगाएंगे, तो ये बन जाएगा। फिर इसके अंदर से एक H हटाएंगे, Cl, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा लिख के दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन ये है, CH4 जब इसमें हम डालेंगे Cl2HNO डालेंगे, तो ये बन जाएगा CH3Cl। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एक H हटा के Cl लगाना है। अगली बार डालूंगा इसमें अंदर Cl2HNO, तो क्या होगा बताओ, एक H हटेगा तो CH2 बनेगा और Cl लग जाएगा, 2 Cl लग जाएंगे इस बार। फिर अगली बार देखो, अगर मैं एक बार और डाल दूं इसके अंदर Cl2HNO डाल दूं, तो एक और H हटा दो, एक और H, तो CH 3 Cl आ गया। अगर एक बार और मैं कर दूं काम, Cl2HNO एक बार और डाल दूं, तो क्या होगा बताओ, एक H हटेगा प्यारे बच्चों, एक H हट के क्या लग जाएगा बताओ, 4 Cl लग जाएंगे इस बार, 1 2 3 4। आई होप आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट कि चल क्या रहा है सर। जब भी हम Cl2HNO डालते हैं तो एक H हटता है, Cl लगता है। क्लियरिटी है सबको? प्लीज नोट इट डाउन। यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ये जो कंपाउंड है 3 Cl वाला, ये जो 3 Cl वाला कंपाउंड है जिसका नाम है CHCl3, तो जो CHCl3 है प्यारे बच्चों, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये जो CCl4 है आपका, CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो कुछ नाम है आप याद रखेंगे, कभी भी भविष्य में काम हो सकता है, ठीक है ना। अपने बच्चों के नाम रखने तो ऐसे रख देना, वो क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यूनिक लगेगा तुम साइंस पढ़े हो। तुम लोग गधे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो इधर देखो, अब सुनो, अब एक बार बस छोटी सी बात समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए अपने आप। देखो एक चीज होती है, सुन लो, एक सिचुएशन होती है, जैसे मान लो कुछ भी है, ऐसे बहुत सारे कार्बन है, पर इस वाले पॉइंट को ना हम बेंजाइलिक बोलेंगे, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा पूरा, अगर इसको एक्स मान लेते हैं, चलो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बेंजाइलिक। और जब एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लाइन से हो और यहां पर डबल बॉन्ड हो, तो इसको ना अलाइलिक बोलते हैं, अलाइल या फिर अलाइलिक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतना ज्यादा। अब इनको याद कर लेना और ध्यान रखना छोटी सी बात, कि ये दोनों ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज पोजीशन होती है, रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ध्यान रखना, यानी ये स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज बोल सकते हो, स्टेबलाइज्ड, यानी ये स्टेबल होते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आप समझ पाएंगे, देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है CH2CH3, और मैंने आपसे कहा कि मैंने Cl2HNO डाला है, मेरे कहने का मतलब समझना। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो, जब भी हम Cl2HNO डालते हैं तो एक H निकलता है और Cl लगता है। अब मुद्दा ये है कि H यहां के निकाले कि यहां के निकाले, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली बेंजीन के जस्ट अगला वाला कार्बन, ये होता है बेंजाइलिक, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो मतलब हमें रिएक्शन यहां करवानी चाहिए, यानी हमें इस कार्बन का H हटाना है। तो इस कार्बन का H हटाने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आएगा, देखो ये रहेगा CH, ये सेम रहेगा CH3, और यहां पर Cl लगेगा, यानी कि आप यहां का H गायब करोगे और इस पोजीशन के ऊपर Cl लगाओगे। ये जो Cl है यहां लगाओगे, लगाने को तो यहां भी लगा सकते हैं, पर ज्यादा स्टेबल जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो मेजर होगा, वो यहां वाला होगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक क्या होता है, स्टेबल होता है। वैसे ही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि भैया CH2 डबल बॉन्ड
CH और यहाँ CH2 की सिचुएशन आ जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट है? अलाइलिक। बताया मैंने आपको, अलाइल है, अलाइल। और मैंने आपको बताया ये स्टेबल होता है। तो मान लो क्वेश्चन इसमें घूम फिर के आएगा ऐसा, समझना, इसको फील करना। देखो जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया ऐसे, तो ये आपका पहला कार्बन मान लो, पहला कार्बन, ये आपका है दूसरा कार्बन, और ये आपका तीसरा कार्बन है। देखो टफ है बहुत, पर 5-6-10 दिन में आ जाएगा अपने आप। तो पहला कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन। तो पहला कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन। दिख गया आपको? अगर मैं इसके अंदर Cl2H2 डालूं, Cl2H2 डालूं, तो देखो रिएक्शन कोई कहीं भी करवा सकता है। वो कहेगा भाई मुझे रिएक्शन यहां करवाना है, कोई कहेगा मुझे रिएक्शन यहां करवाना है, कोई कहेगा मुझे रिएक्शन यहां करवाना है। आप कहां पे कराओगे? आप यहां पे कराओगे, यहां पे। यहां रिएक्शन क्यों करवाओगे? क्योंकि सर ने आपको बताया है ये अलाइलिक होता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो आपको चुनना है, दिमाग लगाना है कि मुझे बेंजाइलिक पे रिएक्शन करवाना है जब बेंजीन वाला केस हो, और जब बेंजीन वाला केस ना हो तो आपको अलाइलिक पे, यहां पे कराना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यहां जाके Cl लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नोट ये साथ में नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन की प्रिपरेशन। अब इसमें अगला मेथड देखो, अगला मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही ट्रिक वाइज बताऊंगा। देखो अगर आपको कहीं भी दारू दिखाई दे, पीना मत, उसका इस्तेमाल करना है आपको। ये अल्कोहल है, अब इस अल्कोहल का इस्तेमाल करना है हमें हेलो अल्केन के लिए। तो ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको सारी बढ़िया बढ़िया। अगर इसमें आप डालोगे PCl3, तो जो ये ऑक्सीजन है वहां पर क्लोरीन लग जाएगा, तो ये CH3 CH2 Cl। मान लो किसी ने कहा मैं डालूंगा इसमें PCl5, भाई डाल ले यार, तेरी मर्जी है, तब भी वही आंसर आएगा, CH3 CH2 Cl। किसी ने कहा यार मैं इसमें डालूंगा SOCl2 डालूंगा, तब भी वही आंसर आएगा, CH3 CH2 Cl। बात समझ पा रहे हो? किसी ने कहा मैं इसमें डालूंगा कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, तब भी आंसर क्या आएगा बताओ? और यहाँ पर Cl ही लग जाएगा, CH3 CH2 Cl लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये तो आपको मैंने 2-3 बातें बताई है, अभी हम और भी बातों को देखेंगे, पर ये वाले इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं PCl3 PCl5 वाले। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन बनाने, हमें हेलोजन और अल्केन बनाने। तो कुछ 2 नए मेथड है, बाकी पुराने मैंने रिवाइज करवाए आपको। फटाफट करते रहेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड। तो अभी हम ना दोबारा प्रिपेयर करेंगे, हम हेलो अल्केन को ही प्रिपेयर करेंगे, अल्केन, लेकिन इस बार हम करेंगे फ्रॉम अल्कीन। इस बार हम अल्कीन से हम अल्केन पैदा करेंगे। देखो कैसे। तो पहला मेथड है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, हेलो अल्केन हम पैदा करेंगे अल्कीन से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास मान लो, और इसके अंदर आप ये डाल दोगे, मान लो आपने डाल दिया Br2CCl4, Br2 विथ CCl4 डालोगे तो पता क्या बनेगा? देखो सुनो, ये सब आप 11th में वैसे आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत याद ना हो तो बता दूं मैं कि देखो, एक ये दो कार्बन लिखने हैं आपको सिंगल बॉन्ड के साथ, और दोनों के ऊपर ब्रोमीन लगाना है, आगे भी और पीछे भी, दोनों के ऊपर ब्रोमीन लगाना है। ठीक है, इसको ये हो गया हमारा CH2 बॉन्ड पूरे किए हमने। तो देखो हमारे पास जो कंपाउंड बन के रेडी हुआ, अब देखो पहले की शक्ल देखो इसकी, पहले की शक्ल में है डबल बॉन्ड, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि नए बॉन्ड जुड़ गए, इधर भी ब्रोमीन लग गया, इधर भी ब्रोमीन लग गया। तो क्या ब्रोमीन है? हाँ जी। हेलोजन है? क्या सिंगल बॉन्ड है? हाँ जी। तो अल्केन, हेलो अल्केन बन गया। तो ये रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम विस डाइहलाइड, विस डाइब्रोमाइड बन गया वैसे, विस डाइब्रोमाइड। देखो सुनो मेरी बात, कई बार ऐसा भी होता है, क्या होता है कि जैसे हमारा कार्बन है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर CH3 रहेगा, यहां पर ना एक ही के ऊपर 2 Br लग जाता है, कई बार एक ही कार्बन के ऊपर 2 Br लग जाता है।
पर आपके आपके सिलेबस में यही वाला है, ये तो मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ हल्का सा। बाकी बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पर एक एच और लगा देंगे। जब CH3 CH हो तो इसको बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं? जैम डाइब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? जैम डाइब्रोमाइड। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके को ये वाला अच्छे से याद रखना है कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में Br2 CCl4 डालेंगे तो दोनों कार्बन पे Br लग जाएगा और बॉन्ड पूरा हो जाएगा CH2 CH2 से, और इसका नाम होगा विस डाइब्रोमाइड। विक या विस जो मर्जी बोल लो, लेकिन अगर CH3 CH और 2 बार Br हुआ तो उसको बोलेंगे जैम डाइब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? जैम डाइब्रोमाइड। तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे कि सेम क्वेश्चन का, इस सेम क्वेश्चन के 2 आंसर अगर हो तो इसका नाम होगा विस, इसका होगा जैम। तो बहुत ही अच्छा है, अल्कीन से हम प्रिपेयर कर रहे, फटाफट नोट कर लो। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं। हमारे पास ना अल्कीन से ही अगला मेथड देखो, अल्कीन से। अल्कीन हम लेंगे, कोई भी अल्कीन हमने जैसे ले लिया CH3CH प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड CH2, और मेरा मुद्दा तो है भाई मेरे को हेलो अल्केन चाहिए। मेरे को हेलो अल्केन चाहिए, मतलब मेरे को सिंगल बॉन्ड चाहिए और कोई हेलोजन दिखाई दे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इसके अंदर मैं 2 बात करवा सकता हूं। पहला क्या? पहला तो सिर्फ HBr डाल दो, और एक बार मैं डाल सकता हूं HBr परऑक्साइड। ठीक है, इसमें होता कैसे समझा रहा हूं देखो। जब आप HBr डालते हैं तो सबसे पहले जैसे HBr दिखाई दे, चाहे HCl दिखाई दे, चाहे HI दिखाई दे, भाई डबल बॉन्ड को ऐसे सिलेक्ट कर लो और दोनों कार्बन पे हाथ रख दो। भैया एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और जब भी आपको दिखाई दे HBr HCl HI और HBr परऑक्साइड दिखाई दे, दोबारा बोल रहा हूं, आंख बंद कर लो और डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को पकड़ लो कि भैया तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और पता कर लो इस पे है कम हाइड्रोजन और इस पर है ज्यादा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन। ऐसे इतनी सारी बातें पता लगा लो। फिर लास्ट में क्या करो, लास्ट में आंसर लिखते वक्त तीनों कार्बन को बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, और जब HBr हो, HCl हो, HI हो, तो जो हेलोजन है, हेलोजन ब्रोमीन क्लोरीन या आयोडीन, उस कार्बन पे ले जाओ जहां कम हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है ये बताओ? इसके पास, तो बीच वाले के पास। तो मान लो मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन यहां लग जाएगा, और बाकी सबके बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन से। तो यहां पर CH3 आएगा, यहां CH3 आएगा, यहां पर एक बॉन्ड रह गया तो एक H आएगा। तो ये हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन HBr परऑक्साइड का हो तो इस वाले में कहां जाता है Br? कम हाइड्रोजन के पास। लेकिन जब परऑक्साइड वाला हो तो इन दोनों, पहले तो सेम बनाओ, 1 2 3 कार्बन बना दो। अब हमें इन दोनों में से देखना है किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ज्यादा किसके पास है बताओ? इसके पास। तो इस बार ब्रोमीन को यहां लगाओ और सबके बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH2। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर परऑक्साइड नहीं है तो रिएक्शन इस वाले पे हुआ, और जब परऑक्साइड है तो रिएक्शन इस वाले का हुआ। परऑक्साइड से याद कर लो परे, याद कर लो परे, फिर रिएक्शन परे को होगा। परे का मतलब एकदम दूर वाले पे, इस पर हुआ, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो परऑक्साइड वाले में ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन पे, और जब परऑक्साइड ना हो तो डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन पे। इसको हम मार्कोनिको रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्कोनिकोफ रूल्स। आपने पढ़ा होगा, ये सब नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं किसी ने कुछ नहीं है। मार्कोनिकोव्स रूल, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, AMR। यह मार्कोनिको रूल है, यह मार्कोनिकोफ रूल, यह है एंटी मार्कोनिको। समझ में आ गया? अच्छे से नोट कर लो प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, इसे नोट करो बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करनी है, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं कि हेलो अल्केन एक बार देख लेते हैं क्या था वो। तो देखो हेलो एंड अल्केन, तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब जैसे फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनको बोलते हैं हम हेलोजन। और अल्केन का मतलब होता है आपके सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे कि भाई देखो हमारे ऐसे हो गए
सी सी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड, है ना। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन कहते हैं। जैसे देखो CH3 ये एक अल्केन है, तो हेलोजन और अल्केन को मिला देंगे तो हेलो अल्केन बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, देखो मैं इस वाले कंपाउंड, देखो मैंने ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 Cl, तो इसमें अल्केन भी है हेलोजन भी है, तो ये होगा हेलो अल्केन। और इसी की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया था कि हम हेलो अल्केन को बनाएंगे कैसे। तो हेलो अल्केन को हम बनाना सीख रहे थे, तो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ध्यान देंगे, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो अभी हम पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, मेरी बात समझे। अब हम पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके घर पे ना ये पड़ा हुआ है CH3 CH2 क्लोरीन पड़ा हुआ है, क्या ये एक हेलो अल्केन है? हाँ जी, ये एक हेलो अल्केन है, बिल्कुल हेलो अल्केन है ये हेलोजन अल्केन है। ओके सर, आगे बोलो। लेकिन मेरा मन कर रहा है ना, मैं आयोडीन को खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ये खाना है CH3 CH2 आयोडीन। तो क्या मुझे इस क्लोरीन को चेंज करके आयोडीन में लाना है? तो हम हेलो अल्केन से एक दूसरा हेलो अल्केन बना रहे, एक हेलो अल्केन है उससे ही हेलो अल्केन बना रहे, और इस मेथड का नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज कैसे किया जाएगा? तो यहां पर एक बड़ा फेमस आता है, फिंकलस्टीन नाम होता है, बता रहा हूं आपको, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ध्यान देंगे, फिंकलस्टीन। क्या सबको ऑडियो क्लियर है? यस, ऑडियो क्लियर। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्टीन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, स्पेलिंग बाहर में जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग से तेल लगाए सर्द होगा, है ना। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो CH3 CH2 Cl है, हमें चाहिए CH3 CH2 तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हम क्या डालते हैं, ध्यान रखना। तो फिंकल में हम डालते हैं NaI और ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। इससे सर क्या होता है सर? इससे ये जो क्लोरीन है उसकी जगह पर आयोडीन लग जाता है। अब याद कैसे रहेगा सर ये फिंकलस्टीन रिएक्शन? देखो फिंकल में क्या आ रहा है, Na और I आ रहा है, फिंकल की स्पेलिंग में Na आ रहा है, तो जब भी हम NaI डालेंगे वो फिंकलस्टीन रिएक्शन ही होगा। तो कैसे याद रहेगा? जिसके अंदर NaI डालेंगे वो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। तो बात समझ में आती है, गहराई से बात समझ में आती है। तो इसे फटाफट इसे नोट करो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर इसी में सेकंड हम पढ़ेंगे एक और, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में एक हमें सेकंड भी पढ़ना है, जो होगा स्वॉर्ज रिएक्शन। देख लो वो कैसे होता है, स्वॉर्ज रिएक्शन। ये बहुत यूजफुल होता है। स्वॉर्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो ध्यान से। इसमें मान लो आपके घर में ये पड़ा हुआ है CH3 CH2 क्लोरीन पड़ा है आपके घर में, लेकिन आपका मन कर रहा है कि भाई मैं ये खाऊंगा, CH3 CH2 फ्लोरीन खाऊंगा। यानी कि आपके घर में, आपके फ्रिज में क्लोरीन पड़ा हुआ है, आपको फ्लोरीन खाने की तलब है अंदर से। बात समझ पा रहे हो? तो आपको क्लोरीन की जगह फ्लोरीन खाने की तलब है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा तलब किस चीज की चल रही है? इंस्टाग्राम पे किस चीज चल रही है? सबको बाहर जाना है, पता नहीं क्यों जाना है, सबको छोड़ो। तो CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2F है। इसकी हंसी से समझ में आ रहा है कुछ गलत सोच रहा है, और मैं गलत सोचवाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो। तो ये CH3 CH2 क्लोरीन है, ये CH3 CH2 फ्लोरीन है। अपने देश में क्लोरीन पड़ा है, पर हमें फ्लोरीन खाना है। तो क्या किया जाए? तो एक रिएक्शन है स्वॉर्ज रिएक्शन। ये कहता है भाई साहब एक काम करो, इसके अंदर डालो AgF डाल दो, या फिर डाल दो Ag2F2 डाल दो, या फिर SbF3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, पर ज्यादा फेमस ये वाला है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आपको याद कैसे रहेगा कि भाई ये स्वॉर्ज रिएक्शन है, कि क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन लग जाएगा? याद कैसे रहेगा उसके लिए देखो, मैंने ट्रिक बताया था पहले भी, बता रहा हूं। स्वैग, इसको पढ़ो स्वैग रिएक्शन। क्या पढ़ो? और जहां पर भी स्वैग होगा वहां पर आग फायर होगा। क्या होगा? तो फिंकल वाला याद होगा, फिंकल वाले में, फिंकल में स्पेलिंग में होता है IN, तो हम डालते हैं NaI का डालते हैं हम, और स्वैग में आग फायर डालते हैं, तो क्लोरीन की जगह पर क्या लग जाता है? फ्लोरीन। तो ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़े हमने प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। सो अभी एक मेथड देखेंगे हम। अभी हमने हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ लिया, अब है ब्रोडीन, ठीक है ना, ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन। अब मुझे स्पेलिंग से मतलब नहीं है, वो अगर ये कोई रामलाल कालू कालू ऐसे कुछ नाम होता तो बढ़िया लगता,
ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है ना। तो ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये भी आपको हेलो अल्केन बना के देने वाला है। तुम बोलोगे सर हेलो अल्केन बना के देने वाला है कैसे? देखो इसमें हमने ऐसा लेते हैं जनरली, जैसे हमने ये ले लिया सिल्वर सॉल्ट है, ये एक सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3 डबल बॉन्ड O वाला ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर इसमें सिल्वर लगा दिया हमने, तो इसको बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात समझे? अब यहां पर होता क्या है, इसमें हम डाल सकते हैं Br2 और CCl4 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? Br2 CCl4। तो इससे क्या होगा बताओ? इससे मैं बता रहा हूं क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। सबसे पहले CO2 को उड़ा दो, CO2 को उड़ा दो, उड़ गया। Ag और Br निकाल दो, तो यहां पर पता क्या बचेगा? यहां बचेगा आपका CH3 और एक Br। नहीं समझे मेरी बात को? CO2 गया, CO2 गया, एक Ag और एक Br गया, तो क्या बचा बताओ? क्या CH3 बचा और एक Br बचा, तो ये बन गया बताओ CH3 Br, बाकी CO2 और बाकी सब बाहर में जाए। जो CO2 है ये सब बाहर में जाए, हमें मतलब नहीं है। मेरी बात समझे? समझे नहीं समझे? तो दिस इज, अगर चाहो तो आप AgBr यहां लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, AgBr भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था इसका नाम होता है ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन, जिसके अंदर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हेलो अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन। तो फटाफट नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फटाफट नोट कर लेंगे। दोस्तों आप याद कैसे रखेंगे कि ये ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन है? देखो ब्रोडीन से ना आपको ब्रोमीन याद आ जाएगा, Br2, ब्रोडीन से ब्रोमीन याद आ जाएगा, बस खेल खत्म। उसके बाद मैंने ट्रिक आपको बता दिया कि पहले CO2 को गायब करो, फिर एक Ag और एक Br को गायब करो, और एक Br यहां बच जाएगा, दो है ना, वो CH3 से जोड़ दो, तो क्या हेलो अल्केन बन के हाथ में तैयार है। हाँ जी, इसको बोलते हैं ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। क्या पढ़ा हमने? ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। अब हम काम की बात करेंगे, मजा आएगा, ये मजा मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगा। देखो मजा क्या रहेगा, अभी ना मैं बताता हूँ दिल से, तो अभी थोड़ा टेंस्ड लाइफ चल रहा है, बहुत ज्यादा टेंस्ड। अब मैं तो बताता हूँ, कल 12th का शाम को सेशन चल रहा था, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा प्रेशर में ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना सिस्टम जो ये खड़ा किया है, इसमें मैंने ना बहुत ज़्यादा वो कर लिया, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन वो ले लिया, मतलब शायद काफ़ी चीज़ें। अब हो ऐसा रहा है कि जब कोई, आजकल थोड़ा सा हो रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जब कोई छोटी सी बात भी बोल रहा है तो मैं चिढ़ जाता हूँ। सच ये है, कोई मेरे को अगर छोटी सी भी कोई फालतू बात बोल रहा है मैं चिढ़ जाता हूँ, पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहा है मैं चिढ़ जाता हूँ। वो मैं 2-3 दिन में अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। भाई देखो हर टाइम पे ना इंसान की मेंटल जो स्थिति होती है अलग अलग होती है, कभी इंसान परेशान होता है, कभी खुश होता है, कभी बहुत खुश होता है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है मेरा परेशान बड़ा चल रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि जब भी कोई बंदा, जब जिस दिन तुम स्ट्रगलिंग लाइफ में जाओगे, टाइम आएगा कि 12th के बाद जब कॉलेज वॉलेज हो जाएगा, तो तुम लोगों को लगेगा यार अब हमें लाइफ में कुछ करना है, और जब अकेले आप कुछ बड़ा करना चाहोगे ना, तो देखना कितनी मुसीबतें आती है। कैमरे के आगे लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, वाओ कितनी बड़ी बात है, क्या बात है, क्या मस्त लाइफ है। पर बैकग्राउंड में जो चल रहा है किसी को नहीं पता होता। बैकग्राउंड में हम किसको पैसा दे रहे हैं, किससे क्या बात चल रही है, कौन क्या कह रहा है, किसी को नहीं पता होता है। बैकग्राउंड में स्टाफ को सैलरी देनी है, किसी को नहीं पता होता है। बैकग्राउंड में ये कर रहे हैं, किसी को नहीं पता भाई। और बैकग्राउंड में कितने लोग आपके पीछे पड़े ताकि आप ग्रो ना कर पाओ, वो किसी को नहीं पता होता है। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इस धरती पर ग्रो करना बहुत टफ है, और कई बार आप बहुत डिप्रेशन, बहुत परेशान हो जाओगे, और तब लोग आपको कुछ कहेंगे ना, तो आप अपनी फैमिली वालों से चिढ़ जाओगे यार। सब कुछ छोड़ो, कई बार हम परेशान रहते हैं तो मम्मी कुछ कहे तो चिढ़ जाते हैं। दिस इज अ फेज, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ ऐसा फेज है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी वी विल ट्राई कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उस पर कोई इफेक्ट ना है, बहुत तगड़े तरीके से चले। बस मैं चाहता हूँ कि बस सब मर्यादा में रहे, बढ़िया से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी गलती है, बात खत्म। सो मुद्दा ये है कि अभी हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन को हमने प्रिपेयर कर लिया। अब टॉपिक रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन।
प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपको अपना दिमाग यहां पर फोकस करना है पूरा। अरेन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। तुम बोलोगे साहब साहब ये बताओ ये हेलो अरेन होता क्या है साहब, ये हेलो अरेन होता है क्या, ये बता दो साहब। मैंने कहा अच्छा भाई हेलो अरेन बताओ। हेलो अरेन तो देखो एक होता है एरोमेटिक रिंग, ये है एरोमेटिक रिंग आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्लोरीन लगा दो, इसके ऊपर आप ब्रोमीन लगा दो या आयोडीन लगा दो, ये कहलाएंगे आपको हेलो अरेन। ठीक है, अब जैसे ये हमारा मोनो हेलो अरेन है, देखो इसमें एक क्लोरीन है तो ये मोनो है, दो लगा देंगे तो डाई हो जाएगा, तीन लगा देंगे तो ट्राई हो जाएगा। मोनो मतलब सिंगल, तो ये मोनो डाई ट्राई की बातें हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल बात करें तो आप ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि अगर एक क्लोरीन लगा हुआ है सिंपल तो इसको हम हेलोरेन कह देंगे, दो होगा तब भी कह देंगे। हेलोरेन की कंडीशन क्या है कि भैया हेलोजन होना चाहिए, हेलोजन, और एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए जैसे बेंजीन। तो बेंजीन पर जब भी हेलोजन होगा, हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसा आपने पढ़ा होगा कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आरती, ये पढ़ा होगा ना, तो वही है ये कि जब भी हेलोजन किसी बेंजीन रिंग पे लग जाएगा तो वो हेलो अरेन होगा। अब इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है, तो इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। टॉपिक का नाम लिख लो, फिर प्रिपरेशन पे हम बढ़ेंगे कि कैसे हम हेलो अरेन को बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, नाउ जो हमारे पास टॉपिक है ना, इसको प्रिपेयर करना है। तो इसका नाम होता है कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन, इसका नाम होता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बता रहा हूं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप हेलोजिनेशन कर दो यार, सिंपल हेलोजिनेशन बोल सकते हो। देखो इसमें होता क्या है कि हम लेते हैं बेंजीन रिंग, ध्यान देना बड़ा इजी है ये। तो प्यारे बच्चों हम इसके अंदर लेते हैं बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आपको इस्तेमाल करना, लाइक जैसे मैंने Cl2 लिख दिया और आपको लिखना है, सुन लो, एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखना ट्रिक्स अब सब अपने आप याद हो जाएगा। तो होता क्या है देखिए, यहां पर AlCl3 है, तो ये बंदा क्या करता है, ये जो Cl2 है, Cl2 इसको ऐसे लिखते हैं हमें Cl और Cl, तो ये जो AlCl3 होता है यहां का एक Cl खा जाता है। अगर एक Cl खा जाएगा तो यहां पर पता क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव बचता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा AlCl3 के बारे में, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो ये Cl पॉजिटिव है, इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी खासी होती है। तो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की लालच में बेंजीन से जाके जुड़ जाता है, तो आपको यहां पर क्या पता क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा आपको क्लोरोबेंजीन। तो बहुत ही इजीली बच्चों आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन के ऊपर जब हम Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, इसका नाम होगा डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या होने वाला है समझ में आ गया हल्का सा, कि AlCl3 डालने से क्या होता है, एक Cl खा जाएगा, बचा हुआ Cl जो पॉजिटिव बन जाएगा वो जाके बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। तो ये हमने क्या बना दिया, देखो हमने बेंजीन से एक हेलो अरेन बना दिया जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के साथ बेंजीन। फटाफट नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी में और थोड़ा और गहराई में पढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग लिख सकते हो, बेंजीन रिंग, हम बेंजीन रिंग के साथ कर रहे हैं, बेंजीन रिंग लिख सकते हो। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स, कि हम जो अरीन्स है, ये अरीन है ना, अरीन एरोमेटिक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल से। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। क्या सेम क्वेश्चन को ऐसा बना सकते हैं हम कि यहां पर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन लिख दूं, मैं Br2 लिख दूं, Br लिख सकता हूं ना, और यहां पर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, AlCl3 की जगह मैंने ऐसा कुछ लिख दिया FeBr3, तो सोचो क्या होने वाला है, सोचो ये बंदा एक ब्रोमीन को खा जाएगा, एक ब्रोमीन को, जैसे ही एक ब्रोमीन को खा जाएगा, क्या यहां पर Cl पॉजिटिव की जगह पर क्या बचेगा बताओ, Br पॉजिटिव। क्या बात समझे, और ये जो Br पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, वो यहां पर जाएगा और यहां पर जाके लग जाएगा। क्या मेरी बात समझे, तो जो Br पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके लग जाएगा, तो मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, चलो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब फटाफट इसको नोट कर लेंगे कि हम कैसे ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, कैसे हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, फटाफट नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अलग से ही नोट करना इसको, तुम भी अपनी कॉपी में डिलीट मत करना। सो प्यारे बच्चों,
लेट्स डू सम प्रैक्टिस, है ना। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेंजीन और यहां लिखा हुआ है Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, फटाफट आंसर बता देंगे। फिर लिखा हुआ है बेंजीन, ठीक है, यहां लिखा है Br2 और ऐसे लिख दिया उसने Fe डार्क या फिर FeBr3, फटाफट आंसर बताएंगे। फिर किसी ने लिख दिया बेंजीन और यहां लिख दिया Cl2 और यहां लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। बता सबका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? देखो FeCl3 है, Cl गया, आंसर क्या है जेब में बताओ? क्लोरोबेंजीन। यहां पर FeBr3 है या फिर आयरन दिख गया, एक ब्रोमीन जाएगा, एक ब्रोमीन जाके लग जाएगा। मैं पीछे बता चुका हूं ब्रोमोबेंजीन। क्या बात है, क्या बात है। फिर मेरे सुंदर सुंदर बच्चों AlCl3 एक Cl जाएगा, एक Cl यहां लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब यहीं पर अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हाथों हाथ तो तुम्हारे पता है पैंट गीली हो जाती है पसीने से। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो अगर किसी ने ऐसा लिख दिया Cl2H और हीट लिख दिया, ठीक है, अब क्या आंसर आएगा? तो तुम बोलोगे सर ये क्लोरीन है और वो बेंजीन है, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा यार बताओ, सोचो क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन। पर ये गलत है, पर ये गलत है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो एक क्लोरीन को खाए। कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि एक क्लोरीन को खा जाए और इसको क्लोरीन पॉजिटिव बना दे। यहां पर तो FeCl3 है कि एक क्लोरीन खाएगा और एक क्लोरीन पॉजिटिव बन जाएगा। तो ध्यान रखना, सनलाइट वाले रिएक्शन बेंजीन पे नहीं होते, ये फोटोन होता है, फोटोन। तो सनलाइट वाले रिएक्शन बेंजीन पे नहीं होते। दोबारा क्या बोला मैंने? सनलाइट वाले रिएक्शन बेंजीन पे नहीं होते। सनलाइट वाले रिएक्शन बेंजीन पे, क्या बात समझ में आ गई? तो प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि ध्यान रखना, जब भी सनलाइट वाली हीट वाली बात हो तो बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होता है। जब ऐसे क्वेश्चन हो तभी बेंजीन पे रिएक्शन होता है। हाँ, बेंजीन के बाहर रिएक्शन हो सकता है पर बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गया? तो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन नहीं होता है, प्लीज नोट इट डाउन। सो प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इजी और सिंपल पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा ये बेंजीन है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है CH3, ऊपर ये CH3 है, ठीक है। दोबारा एक बेंजीन रिंग है, ध्यान देना बस, जो ध्यान देंगे उनको मजा आ जाएगा, मजा, तुम्हें मजा दिला देंगे, मजा। अब ये बेंजीन के ऊपर CH3, यहां भी बेंजीन के ऊपर CH3, सेम क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं Cl2H, फोटोन है ये, सनलाइट। यहां लिख रहा हूं Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। अब पंगा देखना, पंगा पंगा ध्यान रखना। पंगा क्या है कि जब भी हम Cl2 और लाइट डालते हैं तो जो रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग पे नहीं हो सकता, रिएक्शन यहां नहीं हो सकता। तो रिएक्शन कहां पर होगा? रिएक्शन कहां पर होगा ये सोचना है। तो जो जगह बची, जो जगह हमारे पास बची वो कौन सी जगह है बताओ? वो जगह है हमारे पास CH3, ऊपर वाली जगह बची है हमारे पास। यानी कि जो रिएक्शन होगा वो यहां पर होगा। तो आंसर पता क्या आएगा? सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट। हमेशा इस वाले कार्बन पे रिएक्शन करवाना है। तो पता क्या होगा? देखो CH2 और एक Cl लग जाएगा इस पे, मेरी बात समझे? एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन का, तो CH2 और एक Cl लग जाएगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो एनहाइड्रस AlCl3 तो उसका रिएक्शन बेंजीन रिंग पर ही होगा। फर्क समझना, लाइट वाला बेंजीन रिंग पर रिएक्शन नहीं होता, लेकिन AlCl3 वाला कहां होता है? बेंजीन रिंग पर। अच्छा, तो बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होगा सर, कहां पर होगा? तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक है, मैं बता दूं, हल्का बहुत मैं आपको सिखा दूं कि देखिए, जब भी ऊपर CH3 हो, जब भी ऊपर CH3 हो तो रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर होता है। कहां पर होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो एक Cl यहां लग जाएगा और अगली बार सेम कंपाउंड बना के प्यारे बच्चों ये CH3 रहेगा और एक Cl नीचे लगा देंगे। इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, इसका नाम होता है ऑर्थो। ये जो पोजीशन है इसका नाम ऑर्थो होता है, इसका नाम होता है पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन होता है अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो।
प्लीज नोट इट डाउन। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है बताने के लिए कि भाई हम कहां पर कब रिएक्शन कराएंगे, फटाफट नोट कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों 12th में एक बंदा है जिसे रजनीकांत कहते हैं। कौन कहता है? मैं ही कहता हूं। देखो क्या है रजनीकांत, समझते देखिए। तो हमारे पास ना समझा रहा हूं, देखो एक बेंजीन होता है, बेंजीन। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम है बेंजीन। एक बच्चा भी पैदा हुआ अस्पताल में, तो उस बच्चे को हमने कुछ शक्तियां दी। पहले हमने उसमें नाइट्रेशन करवाया, हमने डाला कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब खौलता हुआ एसिड उसके मुंह में डाल दिया। कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ओ माय गॉड, दोनों खतरनाक एसिड को मिला के उसके मुंह में डाल दिया। जैसे इसके मुंह में डाला हमने, मुंह में डालते ही वो बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो पहले बेंजीन को हमने नाइट्रोबेंजीन में पैदा किया, कन्वर्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि रजनीकांत हम बनाए। अब रजनीकांत कैसे बनाए रियल लाइफ में, तो वही बता रहा हूं मैं आपको। फिर जैसे ही नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जैसे ही आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, हम क्या करते हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों, नाइट्रोबेंजीन जैसी बनकर रेडी है, इसमें डालते हैं हम आयरन प्लस HCl। लो भाई सख्त, भाई हमें बनाना क्या है? रजनीकांत। रजनीकांत कैसा होना चाहिए? सख्त। तो रजनीकांत कैसे बनेगा? रजनीकांत में क्यों बोल रहा हूं, साउथ का हीरो बना रहे हैं हम। पहले डाला हमने ये, फिर डाला हमने Fe प्लस HCl, Fe प्लस लोहा डाल दिया इसके अंदर। लोहा से मन नहीं भरा, बंदे में टीन डाल दिया हमने पूरा, वो भी एसिड के साथ। ले भाई Sn प्लस HCl। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम रखा हमने रिडक्शन। नाम रखा हमने रिडक्शन। पहले हमने किया नाइट्रेशन, ये जो प्रोसेस है इसका नाम था नाइट्रेशन। सुनते रहना बस, बहुत मजा आएगा बेटा। तो पहले बेंजीन पैदा हुआ, नाइट्रेशन कर दिया, फिर रिडक्शन कर दिया, उससे पैदा हुआ एक और चीज, फिर ये बन गया एनिलीन। रिडक्शन में होता क्या है, ओ हट के H लग गया, इस बंदे का नाम होता है एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। अब तुम बोलोगे सर ये समय में याद करना पड़ेगा, बेटा तुम्हारे कर्मों का फल है। 11th में हर एक चीज थी। हल्का सा अगर कर्म गंदे है, कर्म बुरे है, हाथ में खून के दाग लगा है, तो धोना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, तो धोना पड़ेगा उसको, अभी याद करना पड़ेगा डेली डेली। वाई वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में लाखों रिएक्शन याद करने वाला है, डिक्टो ही आएगा एग्जाम में, सेम टू सेम आएगा, घुमा फिरा के भी बहुत कम आएगा। याद करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, याद नहीं करोगे तेल लगाओगे सरसों का, जीवन भर तेल लगाओगे, हमेशा ही तेल लगाओगे जीवन भर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब एनिलीन बन गया। अब एक प्रोसेस होता है, देखो भाई हमें बनाना है साउथ का हीरो, रजनीकांत बनाना है। तो पहले भाई एसिड डाल दिया, फिर लोहा डाल दिया है, अब टीन डाल दिया। अब देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसमें डालते हैं हम NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसमें HNO2 डालते प्लस HCl। मेरी बात सुनते रहना, उससे निर्माण होता है हमारा रजनीकांत। आया आया तू शैतान तूफान, जो भी है, ये देखो ये बन गया हमारा रजनीकांत। NO2 प्लस Cl माइनस, NO2 प्लस Cl माइनस, ये रजनीकांत है। अब मैं इसको रजनीकांत क्यों कह रहे समझेंगे हम इसको साउथ का हीरो क्यों कह रहे समझेंगे हम। साउथ का हीरो हम क्यों कह रहे हैं इसको समझेंगे हम। साउथ का हीरो कुछ भी कर सकता है। साउथ का हीरो दुबई में है तब भी बच्चा पैदा कर सकता है इंडिया में, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो होता नहीं, इंसान को जिंदा कर सकता है, दिल फेंक के मारता है ना, दिल फेंक के मारता है, अस्पताल में दिल जाके लग जाता है। साउथ का हीरो केले से गोली क्या जान ले सकता है। साउथ का हीरो कुछ भी कर सकता है। वैसे ही जो हमने BDC बनाया है, BDC नाम दूंगा बाद में, साउथ का हीरो बनाया है। इसे पैदा करने में बड़ी तकलीफ हुई। पहले बेंजीन को पैदा किया, बेंजीन में फिर एसिड डाल दिया, एसिड में फिर लोहा डाल दिया, लोहे में फिर ये सब डाल दिया, और ये सब डालने के बाद इसको, इस प्रोसेस का नाम होता है डायोटाइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डायोटाइजेशन। भाई कितना प्रॉब्लम है, डायोटाइजेशन नाम ही कैसे कैसे इनके। तो ये हमने साउथ का हीरो बनाया है। ये साउथ का हीरो कुछ भी कर सकता है। ये साउथ का हीरो दूर से रह के कुछ भी कर सकता है। तो इस साउथ का हीरो का क्या महत्व है वो मैं समझाऊंगा आपको। चलो समझाता हूं। देखो अब मैंने फ्रिज के अंदर इस साउथ के हीरो को बना के रखा हुआ है। इसका नाम बता दूंगा मैं आपको। इसका नाम होता है ऐसे BDC। इसको क्या बोलते हैं?
BDC, क्या नाम होता है? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा साउथ का हीरो है, ये हमारा रजनीकांत है। अब रजनीकांत से जो मर्जी करा लो। तुम्हारे घर में एक रजनीकांत है, तुमने कहा रजनीकांत भाई है क्या? वो कह रहा हाँ भाई है। दोबारा बोला तुमने रजनीकांत भाई है क्या? वो कहेगा चेक कर ले है कि नहीं। मेरी बात ही समझे? चलो कुछ नहीं, देखो तो जो रजनीकांत भाई है उसको मैंने कहा भाई मेरे को जो ना, मेरे को मन कर रहा है कि मैं अभी फिनॉल पीऊं, मुझे तो फिनॉल बना के दे, मेरे को फिनॉल बना के दे भाई, तू ला के दे। वो कहता है मैं तो साउथ का हीरो, कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहता है तू कुछ मत कर, मेरे को गर्म पानी दे दे, गर्म पानी, तू मुझे गर्म पानी दे दे, मैं तेरे को फिनॉल दे दूंगा। मैंने कहा अरे वाह यार, मजा आ गया। फिर मैंने कहा यार रजनीकांत भाई मेरे को ना आयोडोबेंजीन चाहिए। वो कह रहा आयोडोबेंजीन चाहिए, कुछ मत कर, मेरे में केआई डाल दे, तो केआई डाल दे, मैं ऑटोमेटिक आयोडोबेंजीन बन जाऊंगा। फिर तो ले लियो भाई। फिर मैंने कहा यार भाई यार क्या बात है यार। मैंने कहा यार मेरे को ना क्लोरोबेंजीन चाहिए, क्लोरोबेंजीन। वो कहता है कुछ मत कर, कॉपर HCl डाल दे मेरे अंदर, मैं क्लोरीन का इस्तेमाल करके क्लोरोबेंजीन बन जाऊंगा। मैंने कहा क्या बात कर रहा भाई? हाँ। फिर मैंने कहा भाई मेरे को ब्रोमोबेंजीन चाहिए, या मेरे को दोबारा कुछ और चाहिए, कुछ भी चाहिए। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, मान लो किसी ने डाल दिया Cu2Cl2 HCl, यहां पर कॉपर पाउडर होता है, बताऊंगा आपको मैं, कॉपर का पाउडर होता है, सब बताएंगे, पर लिख देता हूं कॉपर पाउडर होता है ये पाउडर। मेरी बात समझे? Cu2Cl2 HCl, तो यहां क्लोरोबेंजीन लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। मैंने कहा भाई मेरे को फ्लोरोबेंजीन चाहिए, फ्लोरोबेंजीन। वो कहता था कुछ मत कर, HBr4 डाल, हीट कर दे, तू HBr4 डाल के मेरे को हीट कर दे, मैं तेरे को ऑटोमेटिक दे दूंगा। क्या दे दूंगा बता? फ्लोरोबेंजीन दे दूंगा। मैंने कहा भाई आप जो मर्जी बन जा रहे हो। वो कह रहा है मैं साउथ का हीरो, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। शादी के बाद दुबई में हूँ, फिर भी बच्चा इंडिया में होगा, गारंटी। अब ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं साउथ का हीरो। ये भाई मैं फंसता नहीं जाऊंगा ऐसा बोल के, नहीं फंसूंगा, तो मजाक कर रहा हूँ यार ऐसी। ये मैंने मूवीज में देखा है, मैंने एक दो मूवीज में देखा है। पहले मैं बचपन में साउथ की मूवी, एक चैनल था, चैनल का नाम भी याद नहीं आ रहा है, उस पर आता था हमेशा, लगाते थे, देखते थे, बस कुछ भी हो रहा है मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं, थोड़ा सा और बातें बताऊं। देखो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो बंदा हमने बनाया है ना, साउथ का हीरो रजनीकांत, इसका नाम है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अब ये बहुत काम का है, ये आपको पल पल पे काम आएगा, हर पल काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आता है ये। अब इस बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड से कुछ बातें मैं आपको समझा दूं। अगर आप इसके अंदर ये डालते हो Cu2Cl2HCl, ध्यान रखना, या फिर आप डालते हो Cu2Cl2HBr, सॉरी Cu2Br2 हो जाएगा ना यहाँ पे, Br2HBr, तो एक बार आपको क्या मिलेगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, दोबारा क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ये नाइट्रोजन उड़ के निकल जाता है, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने का आसान तरीका होता है BDC की हेल्प से। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं आपको पहले समझा दूं, ये जो मैंने लिखा, ये जो दोनों डालने के, जब हम दोनों डालते हैं और हमें आंसर ये मिलता है, इन दोनों को डाल के जब आंसर ये मिलता है, इसका नाम होता है सैंडमीयर रिएक्शन। सैंडीमेयर रिएक्शन, सैंडीमेयर रिएक्शन, ध्यान रखिए। अब सैंडमेयर रिएक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपनी बीबी का नाम भूल जाओ, बच्चों का नाम भूल जाओ, ये मत भूलना, एग्जाम में आता, मजाक नहीं कर रहा, समझ रहे मेरी बात को। और इस एज में तो भूल ही जाओ, जो तुमने बच्चों के नाम सोच लिए होंगे, सोचा नहीं सोचा? बहुत सारे बच्चे सोच लेते, मैंने नहीं सोचा। बहुत सारे बच्चे अभी इस उम्र में ही किसी को देख के इमेजिन कर लेते हैं कि इससे मेरी शादी होगी, मेरे 4 बच्चे होंगे, 4 नहीं, चलो मूड हुआ तो 5, लेकिन अपने हिसाब से, और नामकरण भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन लिख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर इसी के अंदर कॉपर HCl डाल दूं मैं, या कॉपर HBr डाल दूं, ध्यान रखना, हम मेन प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं सारे, तो हमारे को क्या मिलेगा बताओ? एक बार मिलेगा क्लोरोबेंजीन, एक बार क्या मिलेगा बताओ? ब्रोमोबेंजीन। पर ये जिस बंदे ने बताया था वो गटर में रहता था, गटर में, मजाक नहीं कर रहा, रिसर्च करने के पर्पज से वो गटर में रहते थे, गटर में, तो इसका नाम है गटरमैन रिएक्शन।
गटरमैन रिएक्शन, क्या नाम है? गटरमैन रिएक्शन। मजाक कर रहा हूँ, नाम नेमिंग रिएक्शन है, गटर में रहेगा बंदा रिसर्च करने के लिए है। तो गटरमैन रिएक्शन है ये। तो क्लोरो, जब कॉपर HCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Br डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। ये कॉपर पाउडर होता है वैसे। अब ध्यान रखना, इसके अंदर अगर आप Ki डालोगे Ki, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? आइडोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको? आइडोबेंजीन। इसी के अंदर गर्म पानी डालोगे H2O वार्म, तो पता क्या मिलेगा आपको? अरे बोलो यार, फिनॉल। क्या मिलता है हमें? फिनॉल। क्या बात, फिनॉल। अब वैसे ही एक और इसके अंदर बड़ा फेमस होता है, मैं करवा दूं आपको हल्का सा। अगर इसके अंदर आप डालोगे HBF4, तो आपको पहले मिलता है ये, सुनो, पहले बेंजीन के ऊपर N2 प्लस BF3 माइनस मिलता है। N2 प्लस BF3 माइनस मिलता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। और जब इस इंटरमीडिएट को हम हीट करते हैं, हीट, हल्का सा भी हीट करेंगे, तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, फ्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखना, इस ये जो रिएक्शन हमने किया HBF4 वाला, इसको बोलते हैं बाल्ज शाइमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाल्ज शाइमन रिएक्शन। अरे स्पेलिंग क्या होती है इसकी? बाल्ज साइमन रिएक्शन। मेरे को थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो सकती है, पर ध्यान रखना, बाल्ज दिखाई दे लिख देना है। यानी आप बोलोगे सर इतना कुछ हम याद कैसे करेंगे? 12वीं में हो, साइंस ले रखा है, यही काफी है बताने के लिए कि तुम्हें करना पड़ेगा। और एक तो मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में बता भी रहा हूं कैसे करना है। सोचो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते होंगे, उन्हें कभी पता ही लगता ही नहीं होगा कि ऐसे पढ़ना था। उन्हें पता लगता ही नहीं होगा कि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवाना है कि बेंजीन के नीचे करवाना है। उन्हें बहुत ही मुश्किल से पता लगता है कि भाई, बहुत सारे बच्चे पता लगा भी लेते हैं, पर उनको बड़ी मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल के बाद पता लगाना पड़ता है। देखो, एक तरीका होता है खाना बनाओ, पहले सब्जी लाओ, खाना बनाओ, नमक मिर्ची का ध्यान रखो, आग का ध्यान रखो, फिर खाओ। और एक होता है बना बनाया मिला, थाली में परोस के मजा आ गया। हाँ, पचाना दोनों ही केस में पड़ता है। आपको पचाना है किसी भी हाल में, डाइजेस्ट नहीं होगा तो सब खराब होगा, ध्यान रखना। तो ये बाल शाइमन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, सब मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब इस सबको लिख लीजिएंगे, अच्छे से लिख लेंगे फटाफट सारे बच्चे। बाल शाइमन भी रिएक्शन है, फटाफट लिख लेंगे, आगे बढ़ते। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो, मैंने यहाँ पर BF4 डाला है ना, यहाँ पे ये BF4 है, तो यहाँ BF4 कर लेना, HBF4 होगा ना। देखो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन था ना, क्लोरीन, और वो H निकल जाएंगे, तो BF4 बचेगा यहाँ पे, BF4। ठीक है, BF3 गलती से लिख दिया था, ये ठीक कर लेना है, फटाफट नोट कर लो। अब मेरी बात सुनो, ये सब आपने लिख लिया होगा। अब छोटी सी बात सुनो, कई सारे बच्चों को ये है कि सर ये जो करवाया था इसका नाम क्या है, तो लिख दो ना फॉर्मेशन ऑफ BDC, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम, है ना, फॉर्मेशन ऑफ BDC। BDC का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब भी N2 होता है ना, N2, उसको डाइजोनियम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो फॉर्मेशन ऑफ BDC, ये टॉपिक का नाम था, सिंपल। अब ये ना किस चैप्टर का है? ये आपके अमाइंस चैप्टर का है, अमाइंस। एक अमाइंस चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम ये सेम पढ़ने वाले। अभी तो हमने ऐसे करा दिया आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत फील हो कि चल क्या रहा है। बाकी अमाइंस में और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब मेरी बात सुनो कि भाई, ये जो चीजें हमने पढ़ी है, ये जो कहानी पढ़ा है, इसका फायदा क्या होगा? तो फायदा ऐसा होगा, किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि भाई अब बेंजीन से, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि भाई अब बेंजीन से ना, बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करो, बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल। तो आप कैसे करोगे? तो पहले आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और आपको BDC बनाना पड़ेगा, BDC। पहले आप साउथ के हीरो को याद करोगे। जैसे ही साउथ के हीरो को पैदा करोगे, उसमें गर्म पानी डालना, क्या डालना? गर्म पानी, H2O वार्म, और आपको ऑटोमेटिक में क्या मिल जाएगा बताओ? फिनॉल मिल जाएगा। मेरी बात समझे? फिर किसी ने कह दिया कि साहब बात ऐसी है कि आपने एक काम करो, आपके पास ना नाइट्रोबेंजीन है, ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन है साहब। अब तुम साहब एक काम करो, नाइट्रोबेंजीन से ना, नाइट्रोबेंजीन से मेरे को ना कुछ बना के दिखाओ, मुझे क्लोरोबेंजीन बना के दिखाओ। अब बच्चे की सांस रुक जाएगी, बच्चा कहेगा यार NO2 से क्लोरीन जाना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, 4 दिन तक उसको सुबह सुबह नहीं होगा। अरे भाई, सांस रुक जाती है इंसान की। अब बोलेगा क्या करेगा? तो सर ने याद दिलाया था, जब कोई भी काम करवाना हो, साउथ के हीरो को याद करो। कैसे बनेगा साउथ का हीरो? NO2 है ना, NO2, इसके बाद आपको याद होगा तो हम Fe+ HCl डालते हैं, याद है आपको?
या फिर डालते हैं SN प्लस HCl, याद है आपको? कुछ भी डाल दो तो उससे क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। आपको याद है आप लोगों को? NH2 बन जाएगा। फिर वो करवा दोगे डायोडाइजेशन 0 से 5 डिग्री वाला, उसे कौन बन जाएगा बताओ? साउथ का हीरो बन जाएगा। और जैसे ही हमारा साउथ का हीरो हमारे हाथ में आ गया, जैसे ही हमारा साउथ का हीरो हमारे हाथ में आ गया, हम इसमें क्या डाल देंगे बताओ? कॉपर HCl डाल देंगे, कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर गटरमैन रिएक्शन। लो क्लोरीन तुम्हारे हाथ में आ गया। अरे मजाक नहीं कर रहा, किसी ने कह दिया भाई बात ऐसी है, मेरी जेब में एनिलीन पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है पड़ा है, और बता। मेरे को तो आयोडोबेंजीन चाहिए, मेरे को आयोडोबेंजीन चाहिए। बंदा परेशान, क्या ही दे दिया यार। लेकिन जिसने मुझसे पढ़ा है, जिसको साउथ का हीरो पता है, वो इस क्वेश्चन को ऐसे बजा देगा। क्वेश्चन आ गया बोर्ड्स में, वाल शाइमन रिएक्शन, साउथ का हीरो याद आएगा। क्वेश्चन आ गया गटरमैन रिएक्शन, साउथ का हीरो याद आएगा। सैंडमेयर रिएक्शन, साउथ का हीरो याद आएगा। समझ रहे हो? सैंडी मेयर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप समझ गए? या तो नाम से आएगा या तो कन्वर्ट करने वाला आएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हमने काफी कुछ पढ़ लिया, ये क्वेश्चन है बोर्ड्स का, ठीक है, ये आप कर लेना। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? बहुत ही सुंदर काम की बात। ये वाला क्वेश्चन तो सबको हो जाएगा सबसे। अब काम की बात क्या है? देखो कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर करना चाहता हूं। वो हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले थे, चलो वही उसी टाइम पढ़ लेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कुछ चीजें याद करवा रहा हूं आपको। क्या याद करवा रहा हूं? देखिए अगर कहीं पर लिखा है CH3Cl, तो Cl को हटाने के लिए हम अल्कोहलिक KCN का इस्तेमाल करते हैं जनरली, या सिंपल लोग KCN भी लिख देते हैं। तो पता क्या हुआ यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CN। क्या बन जाएगा? अब इस CH3CN के बारे में कुछ बातें याद कर लो, या फिर मैं बोलूं तो CN के बारे में याद कर लो। CN के बारे में पहला क्या, अगर कोई लिखता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या लिख दे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर H2O2 के प्रेजेंस में हो सकता है, पर इतना डिटेल आपको देने की जरूरत है नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। तो पता है इसका आंसर क्या आता है? CH3 सेम रहेगा, जो इस तरफ लगा हुआ है सेम रहेगा। ट्रिक से याद कर लो, जो ये C है, C आगे हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, पर अभी हम कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड हो NH2 बना देना, मतलब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और इसको NH2 बना देना। लेकिन अगर कोई लिखता है ऐसे इसी क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख दे, कोई कभी भी लिख दे कोई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो समझ जाना है कि भैया हाथ में जो आंसर आना है वो ऐसा आना है, CH3COOH। यानी ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तुम बोलोगे ऑर्गेनिक टफ है, भाई ऑर्गेनिक याद करने वाला है, टफ नहीं है। चीजें अगर याद हो जाए तो उसको क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टफ जो बोलेगा भाई वो फिर वो हार मान रहा है। आप हार नहीं मान सकते, मेरे को याद है, तुम्हें याद होना चाहिए। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलेगा तो ये लिखना है, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेगा तो ये लिखना है। क्या बात समझ पा रहे हो? किसी को दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आगे देखो, अब इसी बंदे के अंदर CN के अंदर अगर कोई तुम्हें ये लिखवा दे LiAlH4 निकल H2, कुछ भी लिखवा दे इनमें से, या ऊपर वाला लिखवा दे या नीचे वाला लिखवा दे, ये होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन में पता क्या होता है? देखो ये CH3 सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन है यहां CH2 लिख देना, और ये जो नाइट्रोजन है इसको NH2 लिख देना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम बोलो सर रटवा रहे हो, आप रटवा रहे हो, हाँ रटवा रहा हूं, जो मर्जी कर लो। अरे भाई याद करना है, कॉन्सेप्ट है। अब तुम बोलोगे हर रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म बता दो। तो भाई हम क्या एक चैप्टर खत्म कर पाएंगे? हर रिएक्शन के पीछे 2 पेज की मैकेनिज्म बताऊं तुम्हें मैं? हर रिएक्शन के पीछे 2 पेज की मैकेनिज्म बताऊं? तुम जीवन लग जाएंगे तुम्हारे। बच्चे अस्पताल में पैदा हुए हैं क्या और तुम चैप्टर 1 में लगे हुए, वहां बीवी दूसरे शादी कर रही है, तुम इसी में लगे हुए, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चीजों को मेमोराइज करना पड़ता है ऑर्गेनिक में, बुरा मत मानना पर ये सच्चाई है। अगर ये ना दुनिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें इन सबका मौका मिलेगा, इन सबको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। कहां जब इसका वक्त आएगा। वक्त कब आएगा? कॉलेज में।
कॉलेज में जब पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, मास्टर्स करोगे, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पर उस टाइम का टाइम है, अभी क्यों करना? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो समय पर ही चीजें अच्छी लगती है। तो अभी फिलहाल दुनिया बहुत ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रो कर रही है, तो हम भी हल्का सा जो हमें बताया गया वो हम करते जा रहे हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन। बोलते हैं ना, वक्त से पहले मिली हुई चीज बेकार होती है, हानिकारक होती है। वक्त से पहले तुम सेटिंग, क्या बोलते हो, सेटिंग बोलते तुम्हारी भाषा में, जब वक्त से पहले तुम वो कर लेते हो, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, तो कितना मामला गड़बड़ हो जाता है। 9th-10th में ही कर लेते हो, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं, नौकरी लगती नहीं है, फिर वो रिलेशनशिप भी टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है, फैमिली का भरोसा भी टूट जाता है। तो वक्त से पहले कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो ध्यान रखना, केसीएन डालेंगे तो सीएन आएगा, और सीएन के अंदर 3 केसेस पॉसिबल है जो हम कन्वर्जन में कभी कभी इस्तेमाल करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते फटाफट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, Li, प्यारे बच्चों, LiAlH4। अब देखो इन क्वेश्चन का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा आ गया कभी कि भाई मिथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड, आपको बनाना है मिथाइल साइनाइड। साइनाइड का स्पेलिंग क्या होता है? साइनाइड, ये रहा, ठीक है। मिथाइल साइनाइड बनाना है आपको, यानी आपको CH3Br से CH3Cn कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे बताओ? क्या इसमें डाल दोगे आप अल्कोहलिक KCN? KCN डालने से क्या बन जाएगा ये? CH3Cn। लो क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन कई बार आते, Br हटेगा और Cn लग जाएगा, क्योंकि ये हेलोजन है ना, हेलोजन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको डायग्राम बना के दे दे, वो बोले कि भाई CH3Cl है, पर मेरे को ये चाहिए CH3CH2NH2 कन्वर्ट। देखते किसमें कितना दम है, किसमें कितनी आग है, अपने अंदर की आग जलाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। कन्वर्ट करना है आपको फ्रॉम हियर टू हियर। डू दिस कन्वर्जन बेटा, देखते हैं करके दिखाओ। अब आपको ये सुनना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मेरी बात सुनो, आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया था, उसके पहले रीजन सुनो। देखो एक चीज देखो, सुनो, कुछ बातों को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। जब भी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में या इसकी प्रेजेंस में, जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा होगा तो कार्बन सेम ही रहता है। देखो पहले कितने कार्बन थे इसके अंदर, CH3Cn के अंदर, बताओ? 2 कार्बन थे। यहां भी कितने कार्बन है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में भी कितने कार्बन है बताओ? 2 कार्बन है। मेरी बात समझे? यहां पर कितने कार्बन है ये बताओ? 2 कार्बन है। यानी कार्बन बढ़ने का जुगाड़ हमारे पास अभी है क्या? है। पता है कब? देखो कार्बन बढ़ने का जुगाड़ ऐसे करना है हमें कि पहले आपको यह देखना है कि यहां पर कितने कार्बन है, 1। तो पहले कार्बन बढ़ाओ। कार्बन कब बढ़ेगा? मेरी बातें सुनो, मैं कह रहा हूं कार्बन सब में सेम रहता है CN वाले केस में, पर यहां पर देखो ना, यहां 1 कार्बन है, पर हमारे आंसर में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो क्या पहले आपको कार्बन बढ़ाना चाहिए? कार्बन कब बढ़ेगा? जब हम CN डालेंगे, अल्कोहलिक KCN। कार्बन अब बढ़ गया, कार्बन कार्बन अब बढ़ गया ना। देखो कार्बन, एक CH3 था, अब C मिल गया आपको। क्या मिल गया? अब इसके अंदर आप वो इस्तेमाल कर सकते हो LiAlH4, रिडक्शन कर सकते, रिडक्शन। जैसे ही आप रिडक्शन करोगे प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या होने वाला है? CH3 है, यहां पे क्या होने वाला है? CH2 होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है? NH2। तो इजीली यू आर हैविंग योर आंसर। तो आपको बस ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में है 1 कार्बन, पर आंसर में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। यानी जब भी आपको कार्बन इंक्रीज करना हो, आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा? KCN डालना। उसके बाद अपने आप आइडिया लग जाएगा कैसे काम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नाउ मेरे सुंदर सुंदर सुशील बच्चों, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन किसी ने ऐसे दे दिया कि भाई साहब आपके पास CH3 है, पर भाई साहब मेरे को चाहिए ये CH2 NH2। अब कई सारे बच्चों की ना गीली होगी पसीने से, मेहनत से। अब कैसे गीली होगी देखते हैं।
अब गीली कैसे होगी ये समझो। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर कार्बन कम है, यहां पर कार्बन ज्यादा है, तो CN इस्तेमाल करना है। पर CN कब इस्तेमाल होगा? जब Cl होगा। और बेंजीन के ऊपर Cl कब लगता है बताओ? बेंजीन के ऊपर जब डालते हैं हम Cl2H, याद है क्या? तो जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो इस्तेमाल करना सीखते हो बार बार, और रिवीजन होता रहता है। तो पेशेंस रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। जो बच्चे स्टार्टिंग से मुझे जज करेंगे वो तो परेशान हो जाएंगे फ्यूचर में। तो ये CH2Cl बन गया। अब क्या करोगे अगले स्टेप में बताओ? अल्कोहलिक KCN। क्या बात है, क्या बात है, पूछ रहा हूं क्या बात है। फिर क्या डालोगे बताओ? LiAlH4 लिख दोगे और लिख दोगे रिडक्शन। क्या रिडक्शन? रिडक्शन करोगे तो जो CN है वो किसमें बन जाएगा? CH2NH2। फटाफट नोट कर लो फटाफट। सो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। अभी जो हम करने जा रहे हैं, इतिहास गवाह है कि एक साल भी ऐसा नहीं किया कि ये क्वेश्चन आया हो। एक साल भी नहीं किया, सर ले रहा हूं सर। हर पेपर में हर वक्त ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसा ही है कि आना चाहिए भी। किसी ने लिखा CH3Cl, किसी ने लिखा CH3 और यहां लिख दिया KCN। है। तुम कहोगे अरे पगले क्या बेवकूफ बना रहा है हमें CN। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लिखा मैंने, फिर आया क्वेश्चन CH3Cl AgCN। क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ, आपको बताना है। फिर थर्ड कहीं पे लिखा हुआ था CH3Cl KNO2। फिर आंसर आया CH3NO2, सॉरी CH3ONO। और कहीं पे लिखा हुआ था CH3Cl AgNO2। तो आंसर आया CH3NO2। यहां आंसर आया NC। अब तुम्हें फर्क दिख रहा है? फर्क ये है, 4 क्वेश्चन मैंने लिखे, हम डाल रहे CN तो CN लग रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। पर जब हम Ag के साथ CN डाल रहे हैं तो उल्टा क्यों हो जा रहा है? उल्टा क्यों हो रहा है? CN की जगह NC क्यों लग रहा है? ये सोचना है हमें। दूसरा ये, सर जब CH3Cl हमने लिया, हम डाला KNO2, तो N से रिएक्शन ना होके O से क्यों हुआ? और जब हमने AgNO2 डाला तो N से ही रिएक्शन क्यों हुआ? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? तभी तो आता है कि बच्चे को पता होता है CN डालेंगे CN लग जाएगा, तुम भी याद करे जाओगे, अच्छा ये डालेंगे ये डल जाएगा, ऐसे ऐसे डल जाएगा। तो ये सोचना है कि गड़बड़ क्या है। तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ट्रिक ये है प्यारे बच्चों कि ए जान, क्या ट्रिक है? ए जान बोलते हैं ना हम प्यार से, जब हम 10वीं 11वीं क्लास में होते हैं, 9वीं क्लास में होते हैं, है ना, तो ए जान बोल देते कई बार, मेरी जान ए जान, तो वही ए जान। ट्रिक ये है कि जियान चल रहा है, चला ना आप जियान, और वो मान भी गया है, देखा तुमने? उसका रील आया है, वो दोनों मिले हैं, उनका वो हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। वो बंदा ऑटो वाला कहता है हाँ मैं हूं जियान, ठीक है, मैं हूं जियान। और उसका भी सुलट गया है, जो था ना एक लाल, नाम नहीं लेते हैं, मेरी बात सुनो। तो ये एजीएन है, क्या ये एजीएन। अब ए जान क्या बोला मैंने? तो जब भी एजी दिखाई दे रिएक्शन एन से करवाना। तो देखो यहां एजी दिखाई दिया, रिएक्शन एन से कराया, फिर एजी दिखाई दिया, रिएक्शन एन से कराया, और जब एजी दिखाई ना दे तो रिएक्शन उसके उल्टे वाले से। देखो यहां पर एजी नहीं है तो सी से रिएक्शन करवा दिया, यहां पर भी एजी नहीं है, एजी है क्या? नहीं, तो एन से तो नहीं होगा, तो किससे होगा? ओ से होगा। तो जब एजी हो तो एन से कराओ ए जान, और एजी ना हो तो जो बच गया बंदा उससे करवाओ। यहां पर एजी नहीं है तो सी से करा दिया, यहां एजी है तो एन से करा दिया, यहां एजी नहीं है तो ओ से करा दिया, यहां एजी है तो एन से। तो जहां पर एजी हो वहां एन से कराओ। बस समझ में आ गया?
अब इसका रीजन क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको, फटाफट नोट कर लो। अभी तो ट्रिक्स स्टार्ट हुए, जहां एक दिन रुके दूसरे दिन मन करेगा, तीसरे दिन मन करेगा, चौथे दिन मन करेगा, और फिर बैकलॉग बन जाता है। कल के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कोई काम, ठीक है। चलो अब इनका रीजन जानते हैं। रीजन तो रीजन ये होता है, देखिए जो आपको केसीएन दिख रहा है ना, केसीएन, जब वो केसीएन दिख रहा है, या फिर जो आपको KNO2 दिख रहा है, KNO2, चलो मैं केसीएन की बोलूंगा, बाकी अपने आप समझ जाओगे आप। जो केसीएन होता है ना, केसीएन ये प्रीडोमिनेट समझते हो, डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेटली आयोनिक इन नेचर, तो आंसर है केसीएन इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक इन नेचर। आयोनिक इन नेचर का मतलब क्या है, ये ऐसे हो जाता है K प्लस CN माइनस। देखो ये होता है आयोनिक कंपाउंड, जैसे नमक क्या होता है, आयोनिक। तो केसीएन जो होता है वो K प्लस CN माइनस होता है। इसमें होता क्या है कि सुनिए मेरी बात को, आयोनिक होने के कारण, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो, आयोनिक इन नेचर ऐसा लिख देंगे हम। हियर ध्यान रखना, हियर C and N both are capable of bonding, यहां पर क्योंकि ये टूट जाते हैं ना, टूटने के कारण कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही बॉन्डिंग कर सकता है। ध्यान दो, कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही बॉन्डिंग कर सकता है। क्या बोला मैंने, कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं बट कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, सो रिएक्शन ऑफ कार्बन, सो ऐसे लिख सकते, सो CN इज फॉर्म्ड, मेरी बात समझे नहीं समझे, कि बॉन्ड फ्रॉम सी, समझ पा रहे बात को, मैं कहने का मतलब क्या है। देखो जैसे यहां पर हम करके दिखाएंगे, एज शोन हम दिखा देंगे कि देखो भैया बात ऐसी है कि CH3Cl है हमारे पास, और आप डाल रहे हो इसके अंदर KCN, क्या डाल रहे हो आप, तो बन रहा है आंसर CH3Cn। तो देखिए बॉन्ड तो N भी कर सकता है, C भी कर सकता है, ये दोनों ही बॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि K प्लस और CN माइनस टूट गया, टूटने की वजह से आपका C और N दोनों ही बॉन्ड करने के लायक है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम इस कार्बन से बॉन्ड कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड ही हम करवाते हैं, हम कार्बन का बॉन्ड N से नहीं करवाते इस वाले केस में। समझे मेरी बात को, तो ये नोट कर लो, यही इसका आंसर है। फिर आपको बताऊंगा, आप देखो KNO2 केस में देखो, अब देखो सुनो, KNO2 केस में देखो क्यों, एक था AgCN था ना, AgCN में क्या बनता है आप लोगों को, N से। अब यहां पर आप बताएंगे, देखिए कि अगर हम CH3Cl लेते हैं और डालते क्या है इसके अंदर, AgCN, क्या डालते हैं इसके अंदर, तो पता क्या होता है, देखिए जब CH3Cl के अंदर AgCN डालते हैं तो पता क्या होता है, देखो एक्चुअली में जो AgCN है, ये जो AgCN दिख रहा है आपको, ये ऐसे है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है इसका, और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, टूटता नहीं है, यानी कि यहां पर कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन फ्री, तो बंदा कौन फ्री है बताओ, सिर्फ N फ्री। आपको बताओ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग। जैसे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड तो टूट गया, तो C और N दोनों ही फ्री है, तो रिएक्शन C से भी हो सकता है, N से भी हो सकता है, लेकिन हम करवाएंगे C से। क्यों, क्योंकि कार्बन से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। अच्छा, अब जब हम यहां पर आए तो हमें पता लगा कि भैया Ag और C के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो फ्री कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। इसीलिए जब CH3Cl में AgCN डालेंगे तो एक ही बंदा फ्री है, कौन, नाइट्रोजन, तो CH3NC बनने वाला है। पर वहां पर दोनों ही फ्री थे, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, पर बॉन्डिंग किससे करवाया हमने, कार्बन से। समझ में आया, और यहां पर तो फ्री ही एक बंदा होता है, इसलिए Ag वाले में हमेशा कौन फ्री होगा, N, तो बॉन्ड N से होगा। क्या बात समझ में आ गया, तो ये लिख लो, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, AgCN इज अ ओनली N इज फ्री,
ओनली एन हैविंग इलेक्ट्रॉन, या फिर ओनली एन हैज फ्री, ओनली एन इज फ्री फॉर रिएक्शन, ये मैं लिख दूंगा अगली क्लास में बच्चे से, ठीक है, क्योंकि अभी 2 और एक्सप्लेन करना है ना, तो ये लिख लो हल्का सा, बाकी अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे।